और परसों तो ऐसा लगा जैसे कि ना कुछ घर के अंदर आया ऐसे करके लगा। मैं ना वही माला जप कर रही थी तो वैसे ही लगा कि कुछ तो घर में अंदर आया ऐसे करके। और कल जब माला जप कर रही थी ना तो ऐसा लगा जैसे कि ना कोई सामने में एकदम सामने जैसे मैं बैठी थी ना आसन लगाकर, सेम टू सेम वैसे ही कोई देवी है वो भी वैसी ही बैठी है मेरे सामने पे, ऐसे लग रहा था। दिखाई दी, व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी और जैसे मैं बैठी थी ना आसन लगाकर सेम वैसी ही बैठी थी। जी। और पता नहीं परसों क्या हुआ, क्या आया अंदर पता नहीं, देख नहीं पाई मैं। आँख तो एकदम से खुल गया, एकदम जैसे कि कोई बहुत ज्यादा तेजस्वी है ऐसे टाइप में, व्हाइट कलर का रोशनी था, एकदम बहुत ज्यादा तेज था। पता नहीं क्या है ऐसे करके। वो क्या हो सकता है गुरुजी? शक्तियाँ होंगी आश्रम की। जी तो आपको अनुभव करा रही है। जी जी। और पता नहीं कुछ दिन थोड़ा अजीब सा ही लगे जा रहा है, लेकिन मतलब क्या महसूस होता है? पता नहीं आसपास से शायद कुछ जो भी होता होगा वो दिखाई देने लग रहा है। आसपास में अगर कुछ नकारात्मक ऊर्जा होगा वो शायद आ रहा है, ऐसे लग रहा है। और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग भी हो रहा है ना गुरुजी कुछ दिनों से। जैसे कि हम लोग अपने बेटे को लेकर यहाँ आए हैं ना, तो पहले तो यहाँ पे कोई भी आवाज नहीं आता था, लेकिन जब से उसको लेकर आए हैं ना यहाँ पास पे घर पे कुछ कुछ आवाजें आने लगा है। जो हमारा बेटा है ना वो रात को खेलता है 12 बजे के बाद ना, बस वो खेलता रहता है, हंसता रहता है, आवाज शोर शराबा करता रहता है, तो वहाँ पे कुछ कुछ आवाज भी आने लगा है। जी। कल तो ऐसा हुआ कि कल या फिर परसों है, कोई चिड़िया है जैसे कि यहाँ पे गांव पे चिल्लाते हैं तो उसको कुछ बोलते हैं ना, ये अच्छा चीज नहीं है ऐसे करके। तो वो भी ऐसा हुआ कि जितने देर से हमारा बेटा जग रहा था ना उतने देर से वो बस चिल्लाए जा रहा था। और जब वो अंदर गए ना तो बाहर गए, उसे देखता हूँ ऐसे करके तो वो भाग गया। पता नहीं क्या है। अभी त्रिकाल की शादी का बेटा भी तो दिव्य होगा ना। जी। आपकी ऊर्जा ही तो बनाए हैं, तो आपकी सिद्धियाँ भी आई होंगी ना उसके पास। जी। तो वो आपके बेटे में ना हो सकता है कि वो थर्ड आई की सिद्धि फ्री में मिली हो उसको, पता नहीं, आत्मा की ऊर्जा भी फ्री में मिली हो जी आपके बेटे को। वो ना रात में बस, दिन में भी मतलब रोता रहता है, अगर कुछ हो गया ना तो बस रोना स्टार्ट कर देगा। और पहाड़ हो या कुछ हो, अगर कच्चा गीला उला होगा तो भी रोगा। और जैसे कि रात में 12 बजे के बाद ना बस वो जगता रहता है, हंसता खेलता रहता है। हर दिन बस रो के ना परेशान करेगा, और रात में जब खेलेगा ना तो एकदम शांत, हंसेगा खुद ही से, करो बोलेगा नहीं कि फिर मुझसे बात करो ऐसे करके। और दिन में खेलेगा तो कहता है मुझसे बातें करो। और रात को ना वही हो रहा है तो थोड़ा सा डर गई थी, तो आपके पास कॉल की कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कुछ नहीं, उसको आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में है जी। उसके 2 चक्र जागरूक है, एक आज्ञा चक्र, एक अनाथ चक्र। जी। मतलब उसको गॉड को गिफ्टेड मिल गए। मतलब जैसे आप जब प्रेग्नेंट थी ना तो आज्ञा चक्र और हृदय चक्र जागृत हो गया था। जी जी। तो ये तो अभी 2 महीना हो गया ना आपकी बेटी को अभी। जी 2.5 महीना हो गया। वो उसे कोई भी देखते हैं तो एकदम बहुत ही इतना भगवान इतना वो है ऐसे करके बोलते हैं। हाँ हम भगवान ताकतवर हैं। जी। बुद्धिमान भी है और चमत्कारी भी बनेंगे। जी। कुछ कुछ चला तो सुनता रहता है और खुश भी रहता है। जी। नहीं उसका वो थर्ड है और हृदय चक्र एक्टिव हो गया बचपन से। जी।
तो इसमें कुछ टेंशन नहीं है, तो बहुत आगे जाएगा जीवन में। जी वो आप ही का परिणाम है, आप त्रिकालदर्शी बन गई थी, वो पेट में था तभी बन गई थी। जी तो जैसे माँ होती है वैसे बेटा होता है, त्रिकालदर्शी माँ का बेटा भी त्रिकालदर्शी होगा ना। जी गुरुजी, वही को थोड़ा सा असंभव लगता है। दिन में जब खेलता है तो बोलता है मुझसे बातें करो, मैं अकेला नहीं रहूंगा ऐसे करके, और रात में खेलता है तो एकदम जैसे कि ऊपर ही को देखता रहता है, जैसे कि ऊपर में कुछ है। हो सकता है वो त्रिकालदर्शी बन गया हो और शक्तियाँ दिखती होगी रात को, जी या शक्तियाँ आके खेलती होगी, क्योंकि आप वो आपके पेट में तो तभी आप जिद करती थी। जी बहुत ही शांति प्रभाव से खेलता है ना भाई, किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन दिन में खेले ना तो बोले मुझे अकेला नहीं रहना है ऐसे करके। और रात में ना अकेला नहीं रह सकता ना बेटा, वो आपको ऊर्जा का स्रोत है ना। जी माँ बेटी के लिए ऊर्जा का स्रोत होती है, और आपका तो शरीर का नाता तो है ही, और आपका तो आध्यात्मिक भी नाता है ना उसमें। जी वही ना, इधर इसीलिए मैं डर गई थी। इधर घर में भी आकर वो जो चिड़िया होती ना वो भी चिल्ला रहा था, लेकिन जो हस्बैंड है वो बोले पता, वो निकले बहुत जल्दी से, तो भाई क्या हो रहा है इधर, क्या आकर बैठ गया घर के ऊपर ऐसे करके। और वो बाहर हो सकता है कि 3 साल होने तक है ना, तब तक उसका पूरा फेड़ा ओपन हो जाएगा। जी हो जाएगा। वो आपका जैसे जैसे आपका जब बढ़ेगा ना, जी आप जितने पावरफुल त्रिकालदर्शी बन जाओगी, तो आपका बेटा भी पूरा त्रिकालदर्शी बन जाएगा। जी और 3 साल बाद क्या पता करोड़पति बन जाओ आप। आपका बेटा बाल योगी बन गया, क्या बता जी। हाँ मतलब आप जब कंटिन्यू रखोगे ना 100% करोड़पति बन जाओगे आप, पता है। जी ऐसे तो करती रहती हूँ गुरुजी। जी मेरे बारे में सोचती होगी, तो मुझे लगा मतलब शक्तियों ने बताया जो त्रिकालदर्शी शादी का है वो करोड़पति बन जाएगी। ठीक है जी, ऐसे बोल रही थी शक्ति, अभी बोल दी और शांत हो गई, अब बाकी तो बता नहीं है। जी हाँ वो तो अब आपकी कृपा गुरुजी, सब जो भी है, लेकिन अभी के तो अभी बोली थी ना वही सब, तो थोड़ा सा वो चिंता हो जाना तो उसको देख के मन में घबराहट हो जाती है। हस्बैंड अगर आपके बेटे तो पावरफुल हो गए हैं, वो आगे अपने जी वो अनंत चक्र ओपन हो गया जी एक्टिव हो गया। हो सकता है कि देवी शक्ति उसको दिख रही है महसूस करी, या आश्रम की शक्तियाँ आके खेल रही हो ही सकता है गुरुजी, आप बोल रहे हैं तो आ जाएंगे खेलने के साथ। क्योंकि ना रात में बहुत ही शांति से खेलता है, किसी को उठाता भी नहीं, जगाता भी नहीं, बस हंसता रहता है, खेलता रहता है खुद ही से अकेले पे। और दिन में हो तो हम लोग दिन में हो तो हम लोगों को बोलता है कि खेलो, बात करो ऐसे करके। हो सकता है कि आपको तंत्र योगी उसके साथ खेलता हो जी, बहुत खुश रहता है देखो दिखता हो, तो आपको वही दिन में भी वो याद करता होगा। जी और ये सब हो तो मैं बड़ी मन से आपको शांत रहता है, दिक्कत को रोकते हैं। जी अपने साधना आपके बच्चे का जीवन बदल दिया है। जी सब आप ही की कृपा है गुरुजी, अगर आप नहीं होते तो ये सब तो होता ही नहीं। आप करोड़पति बनने वाली हैं। अगर आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। जो देवी लोग हैं उन लोगों को भी दर्शन नहीं होता, उनका आशीर्वाद भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि मैं उनके गोद में सोई थी वो भी नहीं नसीब होता मुझे।
मैं एक बार आपको बोली थी ना कि देवी है, मैं उनके गोद में सोई थी ऐसे करके। उस दिन तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। और कल का वही ना, सामने में जैसे मैं बैठी थी वैसे ही सेम बैठी थी ना, व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी एकदम सामने में। कल ही फोन करना चाह रही थी लेकिन उधर खेत साइड चली गई तो मौका नहीं मिला लगाने के लिए, तो आज कॉल किया। नहीं आप तो और चेक करो, आप तो बेटे का बहुत वजन आप तो बनाई दिए, सवाल कर देगी। जी गुरुजी। और ये भी ना कि बहुत सारे साधु संत दिखाई दे रहे थे। मैंने उस दिन वीडियो सुनी तो मुझे लगा बस शायद वही होगा ऐसे करके। हमेशा ग्रुप में ना साधु लोग बैठे रहते हैं। उस दिन वीडियो सुनी ना तो मुझे ध्यान आया कि हो सकता है शायद मैं भी यही क्यों ना देखती हूँ, दिखाई देता हो ऐसे करके। तो एक बार कॉल की थी तो आपको बता नहीं पाई। ग्रुप में बैठे रहते हैं बहुत सारे लोग और ये हवन यज्ञ होता रहता है। जी अच्छा ऐसे दिख रहे थे? जी जी। अच्छा मतलब गोल रूप में बहुत सारे साधु बैठे हैं, बीच में हवन हो रहे हैं ऐसा? हाँ हाँ वैसे ही। हाँ वो सब साधु एक ही जैसे दिख रहे थे आपको? जी सभी लोग ना एक ही कलर के कपड़े पहने हुए थे। हाँ जी हाँ तो वो आश्रम का दृश्य दिख रहा है। जी। नहीं आप तो पूर्ण त्रिकाल दर्शी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। जी गुरुजी। और आपका बेटा भी त्रिकाल दर्शी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। वो तो मतलब जन्मने से पहले ही त्रिकाल दर्शी बन गया था। जी गुरुजी। उसके जी गुरुजी। पता नहीं अभिमन्यु जैसी युद्ध कलाई पेट से सीख के आया था, वैसे ये त्रिकालदर्शी की सिद्धि पेट से सीख के आ गया आपका बेटा। तो तभी ना मैं बहुत दिनों से ध्यान दे रही थी, पता नहीं इतना शांत कैसे रहता है। अगर दिन में हो तो हम लोगों को परेशान कर देगा कि मुझसे बातें करो खेलो ऐसे करके, और अभी तो इतना शांत है। रात में इतने दिन हो गया किसी को उठाता भी नहीं, खुद से खेलते रहता है ऐसे करके। हो सकता है तंत्र योगी से खेल रहा है। जी और तंत्र योगी भी उसका सम्मान करेंगे तो त्रिकालदर्शी, ये तो मेरे से पहले त्रिकालदर्शी होंगे, ये मेरे से आगे वाला। जी गुरुजी। प्रणाम दोस्तों। वैसे ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही थी मेरे, पर वैसे तो साधिका का आवाज़ एकदम क्लियर आ रहा था। तो बाकी का मैं बता देता हूँ कि मैं क्या बोला उसमें। वैसे तो साधिका ने वो सवाल बता रही थी। तो वैसे तो सुबह ही मुझे, जब मैं ध्यान में बैठा था, तब मुझे शक्तियाँ बोल रही थी कि जो त्रिकालदर्शी साधिकाएँ हैं वो करोड़पति बन जाएगी। मैंने बोला ठीक है। तो मैं तब सोचा नहीं ज़्यादा, ठीक है बोले कि छोड़ दिया। बाद में उन्होंने कॉल किया मुझे, तो बोले कि और बाकी का उनको जो अनुभव हो रहा था वो बताया, और वो बच्चे के संबंध में बताया। तब सवाल वगैरह बहुत सारे पूछ रही थी, तब मैंने बताया कि वो तब देखा तो मुझे उनके बच्चे के वो थर्ड आई ना ओपन दिख रहा था, और जो अनाज चक्र है वो भी जागरूक दिख रहा था। तो मैंने उनको बताया कि आपके बेटे का आज्ञा चक्र और वो हृदय चक्र जागरूक है, और निश्चित ही वो दिव्य ऊर्जा को प्राप्त है, मतलब आश्रम की शक्तियों को भी वो देख सकता है। और रात को वो रोता नहीं है, खेलता रहता है, वो ऊपर की तरफ देखता रहता है, और बाकी पक्षी वगैरह भी अट्रैक्ट होते हैं तो ऊर्जा के कारण। और साथ ही वो मैंने ध्यान में देखा तो पता चला कि रात को शक्तियाँ उसी के साथ खेलती हैं। और ये तंत्र योगी को मैंने बनाया था लोगों की भलाई के लिए, और ये बच्चों के साथ खेल रहा है। मतलब क्या ही बोले, तंत्र योगी को मैंने बनाया किस काम के लिए, और ये बच्चे के साथ खेल रहा है। मतलब ये ज़रूरी नहीं था, क्या लॉजिक है इसमें? तंत्र इसने गंभीर विषय है, इतना मजाक बना के रखा है शक्तियों ने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो ज़्यादा जप करता है उसके पीछे भक्ति है। मैंने बोला था अमीर लोगों के पास जाओ, जिससे कि अमीर लोगों को ज़्यादा अनुभव होगा तो पैसा आएगा। पर ये
शक्तियाँ सुनती नहीं है। जो ज़्यादा जॉब समर्पित करता है ना, वो उसी के पीछे दौड़ती है। पागल है बस जॉब के लिए। वो महिला खेत में काम करती है, बाकी जॉब करती रहती है, तो उसके पास चली जाती है। उसके बेटे को भी खेलने के लिए खेलती रहती है। मतलब वो रात को आराम से सो जाती है, रात को रोने का टेंशन खत्म हो गया है। बच्चे वो तंत्र योगी के साथ रात को खेलते रहते हैं, तो रात को वो रोते नहीं हैं। उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। वो पता नहीं उसने क्या माँगा है आश्रम से कि रात को वो शक्तियाँ जाके तंत्र योगी उसके साथ, उसके बच्चे के साथ खेलता रहता है और वो देखता रहता है। मतलब तंत्र योगी का कोई गलत यूज़ ही कर रहे हैं यार। वो इन शक्तियाँ, मतलब वो बाकी देवी-देवता होते हैं ना, कोई बंधन होते हैं, उनके कर्म होते हैं। ये तो तंत्र योगी इंसानियों के गुण हैं, ये तो कुछ भी कर सकता है। पर इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए इस तरह कि कुछ भी बोल दो कि बच्चे को सँभाल लो, रोना बंद कर दो, बच्चे के साथ खेल लो। क्या ही करे ईश्वर, बचाओ इनसे। वैसे तो मैंने उनको बताया था कि जब वो गर्भवती थी तभी वो त्रिकालदर्शी बन गई थी शादी का। तब मैंने बोला था कि आपकी त्रिकालदर्शी का परिणाम आपके बच्चों पर भी होगा। तो निश्चित ही वैसा ही हुआ है और उनका बच्चा भी ताकतवर और तंदुरुस्त है। वो बता रहे थे। बाकी वो उनके फैमिली वाले भी तारीफ़ करते कि बच्चा बहुत ताकतवर है, तंदुरुस्त है वगैरह। बाकी वो बुद्धिमान भी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और साथ ही उन्होंने थर्ड आई ओपन भी है और 8 चक्रा भी ओपन है, तो निश्चित ही वो आगे जाके बहुत बड़ा तरक्की कर सकता है। और शक्तियों ने तो सुबह ही बता दिया कि इसका ये त्रिकालदर्शी शादी का करोड़पति बनेंगे। करोड़पति बना दिया, सीधा लखपति बोल देती या पैसा आएगा, वो तो सीधा करोड़पति बना दिया। और वैसे जब करती हैं इसमें कोई संशय नहीं, उन्होंने मेहनत की है और गर्भावस्था में भी थी तो भी साधना करती थी, तो निश्चित ही उनको उसका फल मिला है और इसमें कोई संशय नहीं है। और तंत्र योगी भी जा रही है, मुझे ये एहसास नहीं था क्योंकि तंत्र योगी उसके बच्चे के साथ खेल रहा है। ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं, बनाया है तो बनाया है, अभी क्या क्या कर रहा है मुझे भी हैरानी हो गई। ऐसा तो मैंने कभी बोला नहीं था, पर कर रहा है तो ठीक है। अभी मैंने उसको तो फ्री में छोड़ा है। अभी वो क्या-क्या करता है वो सारा कुछ मैं वीडियो में डाल रहा हूँ, तंत्र योगी, जिससे कि सामान्य लोगों की अ, लाभ दे सके। अभी ठीक है, अभी वो तंत्र योगी इसके साथ रात को खेलता रहता है, उसका छोटा बच्चा रात का रोने का टेंशन खत्म हो गया है, तो शादिका का तो मज़े हैं। नहीं, वो अच्छा उस तंत्र योगी को छोटे-छोटे कुछ भी काम बोल दो, वो सब कुछ है। जो कोई बुलाता है तंत्र योगी को, उसको उसी रात को अनुभव हो रहा है। अभी बहुत सारे अनुभव आ रहे हैं मेरे पास। हर व्यक्ति को तंत्र योगी के अनुभव हो रहे हैं और जो भी व्यक्ति एक ही दिन में जप करके बुला रहा है, उसके पास तंत्र योगी जा रहा है, रात को उसको मार्गदर्शन कर रहा है। अभी मैं धीरे-धीरे और वीडियो डाल रहा हूँ तंत्र योगी के। तो तंत्र योगी एक बड़ी शक्ति है, बहुत ही अच्छा। मैंने सोचा नहीं था कि इतना लोगों को लाभ होगा, पर मैं ये चाहता था कि तंत्र योगी अच्छे से सपनों में लोगों को मार्गदर्शन करे और उनको दुखों से बचाए, उनके जीवन को सँवार दे, यही चाहता हूँ। और वैसे कर भी रहा है तंत्र योगी, हर व्यक्ति के सपनों में जाके उसको मार्गदर्शन कर रहा है, अनुभव हो रहे हैं, तो उनको साधना करने में मोटिवेट हो रहा है और अपने प्रारब्ध को काट रहा है। कल का भी वीडियो देखा था, तो तंत्र योगी ने पिछले जन्म के सारे कर्मों को दिखाया। तो ऐसे पाप कर्म वगैरह जो भी है, जैसे मैंने कल भी बोला था, तंत्र योगी से माँगो कि जब शक्तियों के आश्रम की शक्तियों को समर्पित करके कि अपने पूर्व जन्म के समस्त पाप कर्मों का दर्शन कराएँ या आने वाले दुखों का दर्शन कराएँ, जिससे कि आपका साधना में मोटिवेट होगा। और वो साधिका कितनी गंभीर हो गई थी, कल का तो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। और तंत्र योगी की कल मैं और विस्तार से वीडियो डालूँगा, वो क्या-क्या कर रहा है। बाद में बाकी का नॉर्मल साधना के अनुभव डालेंगे। बाकी आपको कैसा लगता है तंत्र योगी के ये शक्ति के बारे में? और आप क्या चाहते हो इससे? और आप कमेंट कर सकते हो कि तंत्र योगी और ऐसे काम करना चाहिए, जिससे कि आपको और जीवन में सुख और शांति और आनंदमय हो जाए।